चलिए हम लोग देख रहे हैं 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 9.1 का छठा नंबर सवाल। 5वें नंबर प्रश्न तक हम लोग पीछे देख चुके हैं। चलिए देखिएगा छठा नंबर सवाल में क्या कहता है। इसमें कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर और 30 मीटर ऊंचे भवन के या से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है कितना मीटर ऊंचा 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। मान लीजिए यही भवन है कितना 30 मीटर ऊंचा और हमसे बोला गया कि एक जो लड़का है जिसका ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का मान लीजिए यही वो लड़का है, ठीक है। अगर यही वो लड़का है कितना 1.5 मीटर का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका ऊंचाई 1.5 मीटर, ठीक है। अब ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है क्या, नहीं, लंबाई दिया हुआ है तथा उसका कितना 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी ये दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ नहीं है, ये सिर्फ बताया गया कि खड़ा है। फिर आगे कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये फिर चलते हुए भवन की ओर जा रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अभी अगर ये व्यक्ति या ये लड़का इस शिखर को देखे, किसके शिखर को, भवन के शिखर को, ये तो भवन है ना, भवन के शिखर को देखे तो इसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितना है 30 डिग्री का, 30 डिग्री। अब बताइए पैर से देख रहा है कि आंख से, आंख से देख रहा तो उन्नयन कोण आपका यहाँ पे बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ, कितना डिग्री का 30 डिग्री का। लेकिन जब ये लड़का बढ़ करके कुछ आगे चला जाता है, यहाँ पे मान लीजिए आ गया, तो फिर यहाँ से देखना शुरू करेगा और जब यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 60 डिग्री का, यानी 30 डिग्री से कोण बदल करके और 60 डिग्री में परिवर्तित हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। अब यहाँ पे हमको नामकरण करना है ABCD के रूप में। अगर हम बात करें किसका, ये टोटल ऊंचाई, किसका ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, तो भवन की कुल ऊंचाई अगर AB हो, टोटल ऊंचाई क्या हो AB, तो अब बताइए कि हम लोग का समकोण त्रिभुज ये वाला बन रहा है क्या, ये समकोण त्रिभुज है कि चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज बन गया। देखिए 1 2 3 और 1 4 भुजा, जबकि हमको समकोण त्रिभुज में न चलना पड़ता है। तो समकोण त्रिभुज हमारे पास देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है ना, और एक ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो इन्हीं दोनों में चलना है। तो हमको ऊंचाई दिया गया ये AB, जबकि समकोण त्रिभुज में ये भुजा जो है वो हमारा आ रहा है कितना, अगर यहाँ से यहाँ तक AB आपका 30 मीटर है, तो ये वाला ऊंचाई किसका है, वो बालक का, कितना 1.5 मीटर। बालके का ऊंचाई ना है, आंख से देख रहा था तो पैर से लेकर के सिर तक का ऊंचाई ही तो उसका ऊंचाई हुआ। अगर यहाँ से टोटल जो 30 मीटर था उसमें से इस लड़के का ऊंचाई या लंबाई को घटा दिया जाए तो ये पता चल जाएगा ना कि कितना है। तो यहाँ पे हम लोग 30 मीटर में से 30 में से कितना घटा देंगे 1.5। अगर 30 में से 1.5 घटा दिया जाए तो हमको मिल जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। पहले ऐसे करके लिख लीजिए, यहाँ इसको 30 मीटर को थोड़ा दूर लिखिए, ये आपका कितना था 30 मीटर। अब ये 30 मीटर में से हमको माइनस करना है किसको 1.5 को। जब आप माइनस कीजिएगा तो क्या मिलेगा बताइए 28.5, और यही जो 28.5 है वो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है या फिर ऊंचाई है। कोई दिक्कत किसी को, हमको सिर्फ इतना 28.5 मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि जितना लंबाई ये वाला होगा उतना ही ये वाला भी होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दूरी सेम होगा सबके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग AB नाम दे दिए तो यहाँ पे C दे देते हैं, यहाँ पे D नाम दे दीजिए। हर पॉइंट पर आपको कोई ना कोई नाम दे देना है। D के बाद E लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं और यहाँ पे G नाम दे दीजिए। कितना क्लियर है, सभी पॉइंट पर हम लोग नामकरण कर लिए। अब जो दिया हुआ था उसको हम लोग लिखेंगे मानने के तौर पर, क्योंकि ABCD के रूप में वहां पे मान नहीं दिया हुआ था, हम लोग खुद से माने हैं। तो लिखेंगे क्या दिया हुआ है, में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसको समझिएगा। सबसे पहले AB जो है वो क्या है, एक भवन है। AB एक भवन है जिसकी लंबाई, जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर है, 30 मीटर है। कोई दिक्कत। इसके बाद बोला भवन से कुछ दूरी पर, भवन से कुछ दूरी पर
DC एक लड़का है, DC एक लड़का है जिसकी लंबाई की ऊंचाई, जिसकी लंबाई कितना है 1.5 मीटर है। इतना ही चीज अभी तक दिया हुआ था। एक बात और बोला कि जब वो भवन की ओर कुछ दूरी चलता है तो चलने के बाद उसका जो उन्नयन कोण 30 डिग्री था बदल करके कितना हो जा रहा है 60 डिग्री हो जा रहा है। आगे थोड़ा सा लिख लेंगे, लड़का जब भवन की ओर कुछ दूर या कुछ दूरी तय करता है तो कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ दूरी सॉरी और कुछ छूट गया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, लिख लीजिएगा। कुछ दूरी तय करता है तो उसके द्वारा शिखर का उन्नयन कोण कितना से कितना हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री हाँ, उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका नाम लिख लिए हैं, तो जो समकोण त्रिभुज होगा उसके आधार पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक बात और जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। लिखेंगे AB बराबर कितना दिया हुआ था 30 मीटर दिया हुआ था ना, जबकि हमको AB से मतलब नहीं है, हम समकोण त्रिभुज AEF में जब चलेंगे तो ये वाला AF का जरूरत पड़ेगा हमको। तो AF बराबर क्या होगा वो देख लीजिएगा। AF बराबर जब हम लोग AB में से किसको घटा दें BF को घटा दें, AB में से किसको हटा दीजिएगा BF को, तो क्या मिल जाएगा AF। AB कितना था 30 मीटर था कि नहीं, इसमें से किसको घटा देंगे 1.5 तो क्या बच जा रहा था 28.5 मीटर। ये आपका AF मिल गया। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है भवन, तो भवन अब नहीं बोलेंगे, अब इसको हम लोग बोलेंगे थीटा के सामने वाला भुजा। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है लंब। तो चाहे ये छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे तभी ये लंब होगा, और ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे तभी यही लंब होगा, होगा कि नहीं। ये भी थीटा के सामने और इसके लिए थीटा के सामने भी वही भुजा आ रहा है, ठीक है। जब दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो हर कंडीशन में AF जो आप देख रहे हैं वो हमेशा लंब होगा। हमसे पूछा क्या गया है उसके बारे में विचार किया जाए। तो पूछा क्या गया है उसको देखिए, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। देखिएगा यहाँ से वो चलना शुरू किया और भवन की ओर यहाँ से यहाँ तक गया कि नहीं, यही ना हमसे पूछा जा रहा है कि वो भवन की ओर कितना दूरी तय किया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो या तो आप x मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, और नहीं तो CG लिखा हुआ है तो CG को CG ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग दोनों समकोण त्रिभुज में चलेंगे और धीरे धीरे इसको हल करते चलेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे कौन सा समकोण त्रिभुज में चलिएगा, इसमें या ये बड़ा वाला में या छोटा वाला में। प्रयास कीजिएगा हमेशा सबसे पहले छोटा वाला में चलने का, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज किसमें AEF में, AEF में। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि A E और F में हमको नीचे वाला चीज याद करना है ना, इसके बारे में तो नहीं सोचना है हमको। जब हमको ये दूरी याद करना है तो दूरी से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है और ये हमको निकालना है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में जो हमको दिया गया है वो क्या है लंब है कि नहीं। ये दिया गया तो लंब है, और हमको जो निकालना है वो क्या है आधार। देखिए अगर ये समकोण है तो समकोण के सामने वाला कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब, तो ये बचा तो आधार ना हो गया। तो ये आपका क्या हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार का रिलेशन त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका होता है tan का। तो tan थीटा बराबर नहीं दिखेगा, बताइएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं और दिखाई देगा नीचे। तो tan थीटा के जगह पर कितना डिग्री 60 डिग्री, तो लिखिए 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब आपका 28.5 होगा ना। लंब के जगह पर उसका नाम ले लीजिए बल्कि AF, पहले लिखिए AF बट्टा में क्या हो जाएगा आधार EF, तो यहाँ पे लिख लेंगे EF। यहाँ तक कोई समस्या? अगर समस्या नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका tan 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 60 बराबर क्या होता है बताइए? tan 60 बराबर होता है √3। तो √3 बराबर यहाँ पे AF का वैल्यू कितना आया है? 28.5 और बटा EF, तो EF हमको निकालना है, इसका तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है। अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना। जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो √3 EF हो जाएगा और बराबर में 28.5। फिर आगे बढ़िए, EF बराबर जब हम निकाले तो क्या होगा? 28.5 और बट्टा में क्या हो जाएगा? √3। अब √3 का क्या करना पड़ेगा हमको? परिमेयकरण, क्योंकि नीचे से रूट को हटाना है। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे EF बराबर फिर बढ़ेंगे आगे, तो EF बराबर जब लिखिएगा तो कितना आ जाएगा? गुना कीजिएगा तो 28.5 √3 और बट्टा में √3 मिल करके 3 से कटेगा, क्या कटेगा? 3 से काटिएगा तो 3 9 27 और 3 5 15, यानी हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए EF बराबर कितना आ गया? 9.5 √3। क्लियर है? इतना तो हमको मिल गया। जब इतना मिल गया तो हम अगला जब हम लोग बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलेंगे ADF में, तो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। ठीक है, जोड़ के लिखेंगे तो इसका वैल्यू तो हमको मिल गया, तो वहां पे इसका वैल्यू रख देंगे तो ये वाला अपने आप मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज। किसमें? कौन सा है समकोण त्रिभुज? ADF में। यहाँ पे लिखेंगे ADF में क्या होगा उसको समझिएगा। जब हम लोग यहाँ बात करें इसके बारे में तो ये आपका क्या हो जाएगा? लंब, और ये टोटल क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए लंब आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पर कितना? 30 डिग्री। लंब क्या है? AF, वही ना, फिर से AF बटा आधार DF टोटल। आगे बढ़िए, फिर आगे जब बढ़िएगा तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 बराबर AF का वैल्यू 28.5 बटा DF। तो DF को हम लोग दो भाग में तोड़ करके लिखेंगे, इतना और कितना, क्योंकि टोटल का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, हमको ये आधा टुकड़ा का वैल्यू मालूम है। तो DE प्लस EF लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग DF के जगह पर क्या लिख लें? DE प्लस EF, कोई दिक्कत? अब जिसका वैल्यू है उसका वैल्यू रखेंगे, दिखाई दे रहा है 1/√3 बराबर 28.5 बटा DE का वैल्यू है क्या हमारे पास? नहीं है, वही तो ज्ञात करना है कि कितना दूरी तय किया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DE प्लस EF का वैल्यू निकला हुआ है हमारे पास कितना? 9.5 √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कितना समझ में आया? इधर दिखाई देगा, यहाँ तक कम से कम दिखना चाहिए। दिख रहा है? कहाँ दिखेगा? अभी भी नहीं दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं है, दिखेगा, देखिएगा कैसे दिखेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। उधर से हमको इससे कोई ज्यादा अब जरूरत नहीं था, हमको अब आगे बढ़ना है। तो आगे कहाँ तक बढ़ गए हम लोग? यहाँ हम लोग DF का जब वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद DF और EF, सॉरी DF का तो वैल्यू हमको निकालना है, DF का वैल्यू निकाल देंगे, अपने आप दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, उधर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, समझा रहे होंगे तो। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमको DF निकालना है तो इसके आगे बढ़िए, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग इससे यानी DE प्लस 9.5 √3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? DE प्लस क्या हो जाएगा? 9.5 √3 इज इक्वल टू √3 से 28.5 में गुना करेंगे तो 28.5 √3 होगा। अब आगे बढ़िएगा, यहाँ पे हमको किसका वैल्यू चाहिए? DE का। तो DE बराबर 28.5 √3, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 9.5 √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चलिए घटाते हैं, तो DF बराबर √3 तो √3 रहेगा। आगे चलिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे चलिए 28 में से 9 खर्च, या फिर 18 में से 9 खर्च 9, यहाँ पे कितना? 19 रह गया, 19 √3। यही DF जो है वो 19 √3 आ गया। अंतिम हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए DF बराबर 19 √3। और ये जो DF है उतना ही दूरी तो तय किया है। देखिए D पर खड़ा ये था और D से F तक, सॉरी E तक चला गया, तो DE जितना दूरी होगा उतना ही दूरी तय किया ना।
तो अंतिम में DE कहिए या फिर CG कहिए, दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ जब हमारा DF निकल जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः बालक द्वारा, लड़का एक बालक है, अतः लड़का भवन की ओर तय की गई दूरी क्या था, DF, या फिर DF को ही हम क्या बोल सकते हैं, नीचे वाला CG, तो दोनों बराबर ना है, या CG बराबर कितना आ गया हमारे पास, 19√3। देख लीजिए आंसर में है कि नहीं, 19√3 क्या में आएगा, मीटर में ना, क्योंकि उधर मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, मीटर, और यही आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और पहला बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको लगातार हमेशा इस चैनल पर मिलता रहता है। धन्यवाद।